हेलो, आज मैं आपको सीपीसीटी के 6 मार्च 2025 शिफ्ट 1 के सॉल्व पेपर के बारे में आज हम सॉल्व करेंगे। यह कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट होता है जो कि इसका सॉल्व पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है 6 मार्च 2022 का, जो हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एरर्स बताने का काम करता है। तो एरर्स बताने का काम पैरिटी बीट का प्रयोग एरर्स का पता लगाने के लिए होता है। पैरिटी बीट आमतौर पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सबसे छोटी इकाइयों पर लागू होती है। पैरिटी बीट यह भी सुनिश्चित करता है कि स्ट्रिंग में एक बीट्स की कुल संख्या सम है या विषम है। पैरिटी विल केवल सिंगल बीट एरर डिटेक्शंस के लिए उपयुक्त होती है। पैरिटी चेकिंग के दो प्रकार हैं, जो कि इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी। क्वेश्चन 2, पुल डाउन मेन्यू में धुंधले कमांड साइन का क्या महत्व होता है। तो इसका आंसर होगा, पुल डाउन मेन्यू में धुंधले कमांड साइन का महत्व वर्तमान के कमांड एक्सेस के लिए योग्य नहीं है। फैट कमांड आपके द्वारा अपने परिवर्तनों को लागू करने के तुरंत बाद ही उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है। तो इसका आंसर बी होगा, कर्नल। जो कि कर्नेल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है। यह कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। कर्नेल एंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस और सिस्टम कॉल का उपयोग करके हार्डवेयर स्तर पर किए गए एप्लीकेशंस और डाटा प्रोसेसिंग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इसमें अनुवादन के बारे में बताया गया है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है अनुवादन, जिसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेटर भी कहते हैं। अंकगणितीय और तार्किक इकाई, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा ALU। कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें बी, कॉम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और व्यक्ति व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। उदाहरण MS-DOS, लाइनेक्स, MS विंडोज़, यूनिक्स आदि, जिसमें कॉम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अभिलाक्षणिकता का बिग डाटा शब्द को परिभाषित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू। बिग डाटा उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डाटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य संगठन को बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने, भविष्य की भविष्यवाणी करने, संगठन में किए गए लेन देन की बड़ी संख्या का विश्लेषण करने में सहायता करता है। वॉल्यूम
वेलोसिटी, वेराइटी और वेरासिटी वैल्यू बिग डाटा की अभिलाक्षणिकता को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? इसका आंसर होगा सिलिकॉन। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप का बना सूक्ष्म परिपथ है, जो वर्ष 1958 में जैक सेंट क्लेयर किल्वी और रॉबर्ट नॉइस ने पहली आईसी चिप का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस संख्या प्रणाली का आधार बेस 16 होता है? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार बेस 16 होता है। इस संख्या प्रणाली में कुल 16 अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABCDEF अंक होते हैं। इसके मुख्य मान क्रमशः 0 से 15 तक होते हैं, इसलिए हम अंकों 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के स्थान पर क्रमशः ABCDEF अक्षर लिखते हैं। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार 2 होता है और डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 10 होता है। ऑप्टिकल भंडारण तकनीक का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? इसका 8 नंबर का आंसर होगा डी, CD-ROM ड्राइव। ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक, ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक का प्रयोग CD-ROM ड्राइव के साथ किया जाता है। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, चुंबकीय डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक स्टोरेज तकनीक हैं। USB का विस्तारित रूप क्या है? USB का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस का विस्तारित रूप यह यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बाह्य पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटर्स में लगा होता है। सामान्यतः 2 से 4 USB पोर्ट कंप्यूटर में लगे होते हैं। USB में प्लग एंड प्ले फीचर्स होते हैं जो किसी कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाने या जोड़ने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना की पुनर्प्राप्ति निम्न में से किस विकल्प से सबसे तेज होती है? सी, डाई हाई डिस्क से। दिए गए विकल्प में हाई डिस्क में सूचना की पुनर्प्राप्ति सबसे तेज होती है। इसकी गति 3600 साइकिल प्रति मिनट होती है। इसमें एक स्पैंडल शामिल होता है जो नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है, जो प्लेटर से सूचना को पढ़ने तथा लिखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और आगे की 10 क्वेश्चन के लिए आगे की वीडियो देखें।